हेलो नमस्ते भाई। आप सभी साथियों को पता है 25 नवंबर से एएलपी का एग्जाम शुरू हो रहा है और इस बीच जो विद्यार्थी पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, रेलवे का जो पहला एग्जाम है, जिनकी जिंदगी का ये फर्स्ट टाइम है जब वो किसी एग्जाम में बैठेंगे, तो ऐसे विद्यार्थी बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं और मुझे उचित लगा कि इस समय पर ये एक शॉर्ट वीडियो मैं आपके बीच में पहुंचा सकूं, जिससे कि अगर मैं आपका एक डर, आपके अंदर एक खौफ जो है उसको दूर कर सकूं, तो हो सकता है कि आपका एग्जाम और बेहतर जाए। तो शुरू करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले तो हम लोग एक शब्द को एक शब्द पे आपका सबका फोकस चाहेंगे। मेरे दोस्त, आप एक शब्द बोर्ड पर देख रहे होंगे, फर्स्ट टाइम। बहुत सारे विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थी मैसेज और कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा पहली बार एग्जाम है, मुझे बहुत डर लग रहा है। दोस्त मुझे एक बात ये बताओ, क्या एग्जाम जब पहली बार होता है तभी डर लगता है क्या? मैं पिछले 2 साल से पढ़ाने के साथ साथ आपको जीवन की बहुत सारी नैतिक और मूल्य जो वैल्यूज हैं उनको भी सिखाता आ रहा हूं। मैंने हमेशा आपसे बोला है कि फर्स्ट टाइम जो होता है किसी भी चीज में, वो थोड़ा सा डरावना होता ही है। जब भी कोई भी व्यक्ति हो, जब वो बोलेगा मेरा फर्स्ट टाइम है, अब वो आपका उसका फर्स्ट टाइम एग्जाम हो सकता है, उसकी फर्स्ट टाइम शादी हो सकती है, उसका पहला प्यार हो सकता है, उसकी पहली जॉब हो सकती है। लेकिन ये आप सभी जानते हैं कि जीवन में एग्जाम के अलावा बाकी भी जो चीजें हैं, अगर वो पहली बार होती हैं तो थोड़ी सी असमंजस की स्थिति, एक नर्वसनेस और एक डर का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं मन में होता है, जिसमें कहीं से भी कोई अनैतिक चीज नहीं है, कहीं से भी कोई एक ऐसी बात नहीं है जो अनयूजुअल हो, मतलब जो आपके साथ हो रही हो और वो गलत हो। ये बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है कि जब भी जीवन में कोई चीज पहली बार होती है तो थोड़ा सा डर उचित है ना। अगर बिल्कुल डर नहीं होगा तब तो आप ओवर कॉन्फिडेंस के बालक कहलाएंगे, अगर बिल्कुल डर नहीं होगा। तो अगर डर लग रहा है तो मतलब बिल्कुल ऐसे टेंशन की बात नहीं है। क्यों टेंशन की बात नहीं है? बिकॉज दिस इज द एग्जाम विच इज योर फर्स्ट टाइम, नॉट लास्ट। जरा केयरफुल तरीके से मेरी बात को समझना कि ये एक एग्जाम है जो कि पहली बार आपका जरूर है, लेकिन लास्ट बार तो नहीं है। आप इस बात पे थोड़ा फोकस करना, मैं क्या कह रहा हूं, बोलो हाँ या ना। अपने मन को थोड़ा समझाओ। ये पहली बार आप एग्जाम दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप लास्ट बार एग्जाम दे रहे हैं या यही जिंदगी है। इसके बाद भी लोको पायलट की वैकेंसी आ रही है, इसके बाद और भी कई सारे एग्जाम, आरआरबी ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी का सारा एग्जाम लगा हुआ है, फिर से वैकेंसी इनकी अगले साल कैलेंडर दे दिया गया है। तो अगर आप इतना डरेंगे तो अगर आपका एग्जाम अच्छा होने जा रहा होगा, विश्वास मानिए कि डर की वजह से कई सारी चीजें हड़बड़ाहट में गड़बड़ हो जाती हैं। तो डरना बिल्कुल नहीं है। आपने पूरी साल अच्छे से 1 साल 1.5 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये अंतिम समय है और इस समय पर पता है आपको क्या करना चाहिए? केवल 2 चीजें। एक तो आपने जो पढ़ा है उसका ढंग से रिवीजन, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, मैथ हो या रीजनिंग हो या साइंस हो या जीके हो, करंट अफेयर हो, जो आपने पढ़ा है उसका ढंग से रिवीजन करो। और दूसरा, आप मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट आप डेली लगाओ। अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है तो आप सुबह एक मॉक टेस्ट लगाओ, उसकी एनालिसिस करो, और एक मॉक टेस्ट जो है शाम के टाइम में लगाओ। 2 मॉक टेस्ट आप डेली लगाइएगा, डेली, और डेली उसकी एनालिसिस करिएगा, स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज करने का प्रयास करिएगा। और ये सारी वो बातें हैं जो एक पहले वाले विद्यार्थी को ध्यान में रखनी है। जो पहले कई बार एग्जाम दे चुके हैं, उन्हें ये बात बहुत, अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें ये समझ में आ रहा होगा कि गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब डरने से चीजें खराब और हो जाती हैं। आपको डरना तो है ही नहीं। आप आराम से रिलैक्स माइंड रहिएगा और खुद पर और मुझ पर भरोसा रखिएगा कि पूरी साल हमने मेहनत करी है, पूरी साल हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, बस जितना हमने पढ़ा है वो पूरा का पूरा हमें रिवीजन करना है और अच्छे से मॉक टेस्ट लगाने हैं। और जितनी बातें गुरुजी ने हमें क्लासेस में सिखाई है पिछले 1 साल में, उन सबको वहां पर हमें अप्लाई करना है एग्जाम हॉल में। बस कोई टेंशन की बात नहीं है मेरे दोस्त। हमेशा याद रखना कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ इस जीवन में जो बहुत अच्छे लेवल पर गया हो और सफल हुआ हो और उसे डर ना लगा हो। यह आप हमेशा ध्यान रखना। एक बहुत बड़े सफल व्यक्ति की एक कहावत है कि डर मुझे भी लगता था फासला देखकर। मतलब मैं ये बहुत बार ये लाइन बोल चुका हूं, बट ये एग्जाम समय है, जैसे आप सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हो वैसे भी मेरी बातों का भी रिवीजन आवश्यक है। तो मैं बस यही बताना चाह रहा हूं कि डर मुझे भी लगता था फासला देखकर,
पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, ठीक है। खुद ब खुद मेरी मंजिल पास आती गई मेरा हौसला देखकर। मतलब डर हर किसी को लगता है, बस आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। मंजिल खुद आपकी मेहनत को देखेगी और आपके पास आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कहां से क्या हो गया, ठीक है। भगवान पे भरोसा रखिए, एक पॉजिटिव जो पावर है उस पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए और हम पे भरोसा रखिए, और अच्छे से जो चीजें सिखाई गई हैं उनको जाकर एग्जाम में अप्लाई करिएगा। स्ट्रेस अपने दिमाग से इस वीडियो के तुरंत बाद रिलीज कर दीजिएगा, ठीक है। बस मेहनत करनी है और अपना बेस्ट देना है जाके एग्जाम हॉल में, बात खत्म, ठीक। 29 तारीख वाले जो बच्चे हैं उनका एग्जाम सिटी और इंटीमेशन जो उनका डेट है वो भी दिखा दिया गया है, आप जाकर अपना चेक कर लें। एक बात मैं आपको जरूर यहां बताऊंगा कि जब आप अपना एग्जाम देने सेंटर पे जाएं तो देखो ऐसे डिस्टर्बिंग बहुत सारे एलिमेंट आपको मिलेंगे। कृपया करके मेरी रिक्वेस्ट है कि उन डिस्टर्बिंग एलिमेंट से दूर रहें। डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन से होते हैं? जैसे आप एग्जाम हॉल के बाहर खड़े हैं, अब आप वेट कर रहे हैं अपनी लाइन का अंदर जाने का, उस बीच में क्या होता है, वहां बहुत सारे बच्चे होते हैं, अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे होते हैं, मैंने इतना कर लिया, मैंने उतना कर लिया। एक्चुअल में बातों से तो कुछ होता नहीं है। जो व्यक्ति कर देता है ना, या जो करने वाला होता है, वो कभी वहां बात नहीं करता है, वो कभी वहां बोलता नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा। आप जाइए आराम से अपना कोई जगह ढूंढना, वहां बैठ जाना और अपना रिवीजन करना, मतलब कुछ भी नया ना पढ़ना, रिवीजन करना आप लोग, ठीक है। 25 नवंबर वाले जो बच्चे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो अगले 26 नवंबर को जाएंगे उनको तो वहां जाकर एनालिसिस वाली क्लास ही देखनी है कि आ क्या रहा है। 25 नवंबर के जिनका पहली शिफ्ट में एग्जाम है वो लोग जरा सेंटर पे जाना, किसी से बात ज्यादा मत करना, जरूरत के जो चीजें हैं उनको देख लेना, मुझे बैग कहां रखना है वगैरह वगैरह, और अपने माइंड को जितना हो सके उतना काम रखने का प्रयास करना, ठीक है। जितना हो सके उतना ठंडा दिमाग रखना। आप अगर वहां बात करोगे लोगों से तो आपकी एनर्जी भी जाएगी, साथ के साथ आपके दिमाग में डर और स्ट्रेस और पैदा हो जाएगा। आपको कोई बात किसी से नहीं करनी है, आपको ये मान के चलना है कि आप जो खड़े हो उसी का सिलेक्शन होना। ये सब पागल खड़े हैं यहां पर, ये अपने दिमाग में फिट कर लेना आपको, हर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को। जो भी आप में से बच्चा वहां सेंटर पे खड़ा है, आपको मान लेना मेरा ही होना, ये सब मूर्ख हैं, ये जितने बातें कर रहे हैं। अगर ऐसा मन में रखोगे भाव तो डर नहीं लगेगा। और अगर आप वहां जाके वार्तालाप करेंगे, हाँ बहुत बच्चों ने, आपने शायद आप नए हैं पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थियों का एग्जाम ऐसे ही खराब हो जाता है। जाते हैं वहां बात करने लगते हैं, अब किसी लंबे फेंकने वाले से उनकी मुलाकात हो गई तो वो तो एकदम बहुत चौड़ी चौड़ी फेंक देगा। अब उस चीज में क्या हो जाएगा, उस समय तुम्हारा दिमाग चौड़ा हो जाएगा, लफड़ा पड़ जाएगा। तो अपने दिमाग को ठंडा रखना है, एकदम से शांति स्थिति में वहां बैठना है, ठंडा पानी आप आराम से जो है 1 डूब 2 डूब पीते रहिएगा और अपना रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। और शांति से अपने एग्जाम हॉल में जाइए, कंप्यूटर पे आप बैठ जाना, जो वहां इंस्ट्रक्शन मिले ये डाल लो, पासवर्ड डाल लो, अब ये डाल लो, अब वो डाल लो, वो डालकर जैसे ही आपका एग्जाम ऑन हो तो एक बार मेरी इस बात को स्मरण कर लेना और माता रानी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ जाना। जैसे एग्जाम ऑन हो, तुरंत एग्जाम ऑन होते ही एग्जाम मिक्सअप मोड में आएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि मैथ अलग, रीजनिंग अलग, साइंस अलग, ऐसा तो रेलवे के किसी भी एग्जाम में नहीं होता है। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया मैथ का, दूसरा साइंस का, तीसरा जीके का, फिर आ गया रीजनिंग का, फिर आपका साइंस का आ गया, फिर बायोलॉजी का आ गया, फिर मैथ का आ गया, ऐसा होगा। तो जो मैंने आपको एक वीडियो इसी चैनल पर दी है ना कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, वो एग्जाम हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम वाली वीडियो जो लाइव आपको उस दिन कराई थी, वो जाके देख लेना कि फर्स्ट गो, सेकंड गो और 3 गो, ये 3 गो मेथड जो मैंने बताया था उसको फॉलो करना और स्टार्टिंग से ही अपनी स्पीड को मेंटेन करते चलना। स्टार्टिंग में आप ये ना करना कि आप स्लो सवाल कर रहे हो, वरना लास्ट में टाइम की कमी आ जाएगी। स्टार्टिंग से ही अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलना, और वो आपको अभी मॉक टेस्ट जो आप दे रहे होंगे वो सिखा भी रहा होगा, है ना। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जो पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा, बस आप उसको सही करके आ जाइएगा बिना टेंशन के, ठीक है। स्ट्रेस रिलीज कर दो, जाओ आराम से पढ़ाई करो मेरे भाई। शाम को 8:30 बजे आपसे मुलाकात करूंगा। यूट्यूब पर जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, कल का प्रैक्टिस सेट आपने देखा होगा, अब आज का आप देखना और बेहतरीन होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये सारे प्रैक्टिस सेट कर लो। बाकी 21 तारीख को सुबह 9:30 बजे मैराथन क्लास है, पूरे संपूर्ण रीजनिंग का रिवीजन कराऊंगा। और उसके बाद 23 तारीख को शाम को 4 बजे से गणित की मैराथन है, संपूर्ण रीजनिंग, संपूर्ण गणित आपको रिवाइज कराऊंगा, ठीक है।
इसके साथ साथ आपके एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से 4 दिन पहले आउट हो जाएंगे, तब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। बाकी मॉक टेस्ट हमने भी अपने एप्लीकेशन पर दिए हुए हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। फीस एकदम 49 रुपीज कर दी है, तो आप जाइए और उस मॉक टेस्ट को भी सभी लोग लगाइए। बाकी आप रेलवे में अगर ऐसे बच्चे हैं जो फ्रेशर हैं, इस बार आपका एग्जाम नहीं है, अगली बार आपको एग्जाम देना है, तो हमारे साथ हमारे ड्रीम रेलवे बैच में जुड़कर अपनी तैयारी शुरू कीजिए, बिल्कुल लेट ना कीजिए। ठीक है मेरे भाई, लव यू ऑल, बाय बाय। उम्मीद है इस वीडियो से काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलो बाय, टाटा।